सुदामा भगवान कृष्ण के बचपन के मित्र थे। दोनों ने एक ही गुरुकुल में साथ पढ़ाई की थी। समय बीतता गया, कृष्ण द्वारका के राजा बन गए, लेकिन सुदामा बहुत गरीब रह गए। सुदामा के घर में खाने तक की कमी थी। उनके कपड़े फटे हुए थे। घर में सुख सुविधा नाम की कोई चीज नहीं थी। एक दिन उनकी पत्नी ने प्यार से कहा, आपके मित्र कृष्ण अब राजा है। वे आपको बहुत प्रेम करते हैं। आप उनके पास जाइए और थोड़ी सहायता मांग लीजिए। सुदामा संकोच में पड़ गए। उन्होंने धीरे से कहा, मित्र से कुछ मांगना अच्छा नहीं लगता। मैं कृष्ण से कैसे मांग सकता हूँ? लेकिन जब घर की परिस्थिति बहुत कठिन हो गई, तो सुदामा ने कृष्ण से मिलने जाने का निश्चय किया। भारत में यह परंपरा है कि जब हम किसी से मिलने जाते हैं, तो खाली हाथ नहीं जाते। पर सुदामा के पास देने के लिए कुछ भी नहीं था। घर में बस थोड़े से चिवड़े थे। उनकी पत्नी ने वही चिवड़े एक छोटे से कपड़े में बांध दिए और सुदामा उन्हें लेकर द्वारका की ओर चल पड़े। जब सुदामा कृष्ण के महल पहुंचे, तो वह महल सोने की तरह चमक रहा था। चारों ओर सुंदर सजावट थी। सेवक खड़े थे और कृष्ण राज सिंहासन पर बैठे थे। जैसे ही कृष्ण ने अपने पुराने मित्र सुदामा को देखा, वे तुरंत सिंहासन से उठे और दौड़ते हुए उनके पास आए। कृष्ण ने सुदामा को गले लगा लिया। फिर उन्होंने अपने हाथों से सुदामा के पैर धोए और उन्हें अपने सिंहासन पर बैठाया। महल के लोग हैरान रह गए। एक राजा अपने गरीब मित्र का इतना सम्मान कर रहा था। कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, सुदामा, मेरे लिए क्या लाए हो? सुदामा शर्म से चुप हो गए। वे सोच रहे थे, इतने बड़े राजा को ये थोड़े से चिवड़े कैसे दूं? वे उस छोटी सी पोटली को छिपाने लगे, लेकिन कृष्ण तो सब जानते थे। उन्होंने प्रेम से वह पोटली पकड़ ली और बोले, अरे, मेरे लिए इतना प्यारा उपहार छिपा रहे हो? कृष्ण ने बड़े आनंद से चिवड़े खाना शुरू कर दिया। उनके चेहरे पर इतनी खुशी थी, मानो उन्हें संसार का सबसे अनमोल उपहार मिल गया हो। सुदामा की आंखें भर आईं। उन्हें लगा, कृष्ण राजा जरूर है, लेकिन आज भी मेरे वही प्यारे मित्र हैं। दोनों मित्रों की बातें चलती रहीं। बचपन की यादें ताजा हो गईं। प्रेम इतना गहरा था कि सुदामा यह भी भूल गए कि वे सहायता मांगने आए थे, और कृष्ण ने भी उनसे कुछ पूछकर उन्हें छोटा महसूस नहीं होने दिया। जब दो आत्माएं सच्चे प्रेम और मित्रता में मिलती हैं, तो मांगना और देना दोनों भूल जाते हैं। अगले दिन सुदामा ने कृष्ण को प्रणाम किया और अपने घर लौटने लगे। उनके हाथ खाली थे, लेकिन हृदय प्रेम और आनंद से भरा हुआ था। जब सुदामा अपने घर पहुंचे, तो वे आश्चर्य से रुक गए। उनकी छोटी सी झोपड़ी अब एक सुंदर और समृद्ध घर में बदल चुकी थी। घर में सुख सुविधा थी, धन था, भोजन था, और उनकी पत्नी आनंद से उनका स्वागत कर रही थी। सुदामा समझ गए कि कृष्ण ने बिना मांगे ही सब कुछ दे दिया। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि सच्ची मित्रता धन, पद या उपहार पर निर्भर नहीं करती। भगवान को बड़ा उपहार नहीं, सच्चा प्रेम चाहिए। जब हृदय में भक्ति और सरलता होती है, तो कृपा अपने आप बरसती है। कृष्ण हमें यही बताते हैं, मैं केवल मंदिरों में नहीं हूँ, मैं तुम्हारे हृदय में हूँ। जब भी तुम प्रेम से मुझे पुकारोगे, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा।